रांची के इरबा में बुनकर संवाद में झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हुए, लेकिन मंच पर कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ही कोसते नजर आए। कांग्रेस और कलह का रिश्ता शायद चोली दामन के रिश्ते जैसा ही है। इसकी झलक एक बार फिर रांची में देखने को मिली। मंच था बुनकर संवाद का और कांग्रेस के तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। शुरू में तो सब कुछ गुट था, लेकिन विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस समर्थक मंजूर अहमद ने मंच पर मौजूद मंत्रियों को नसीहत दे डाली कि जब कोई मुस्लिम मॉब लिंचिंग का शिकार होता है तो कोई उनकी नहीं सुनता। यहाँ तक कि मंत्री और विधायक भी नहीं सुनते, सिर्फ इरफान अंसारी ही जाता है। मिनिस्टर कहाँ गए थे? जेएमए के मिनिस्टर, जो मुस्लिम मिनिस्टर है। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या चाहते कि मुसलमान का जरूरत नहीं है तो नहीं देगा आपको मुसलमान वोट आने वाले दिनों में, कोई परवाह नहीं। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मंजूर अहमद के सुर में सुर मिला दिया। हमारे लोग मरते हैं तो क्या हमारे मंत्री नहीं जा सकते उसके घर में? क्या ये कैसा है नहीं बताइए, मैं जानना चाहता हूं ये कैसा दोहरी नीति है, बताइए। मंत्री बन्ना गुप्ता और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बोलने की बारी आई तो दोनों ने इरफान अंसारी पर जमकर तंज कसा। बंधु तिर्की ने कहा कि इरफान जी ऐसा मत बोलिए कि बंधु तिर्की नहीं जाता। बंधु तिर्की हमेशा सबको साथ लेकर खड़ा रहता है। कांग्रेस पार्टी में एक पॉकेट में काजू रखता है, दूसरा में चना। नेता लोग बता रहे हैं आपको, आपके पास नेता लोग फाँकता है चना, बाहर निकल के बाद काजू फाँकता है, इसलिए गलत डायरेक्शन वालों से बचना होगा। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने इरफान पर तंज कसते हुए कहा कि पीठ पर वार करे तो कोई बात नहीं, दिमाग पर वार होता है तो बोलना पड़ता है। कौन बोलता है मुसलमानों के साथ नहीं है? अगर नहीं होते तो हम मुसलमान के परिवार को 5 लाख नहीं देते, एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए नहीं भेजते। जब लोग छेड़ते हैं तो बोलना पड़ता है, मजबूरी में बोलना पड़ता है कि नदीम अंसारी को जब इलाज की जरूरत पड़ी तो उसके परिजनों को पूछिए कि लोग आए थे कि नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और उसको एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करने का काम किया। जाहिर सी बात है बुनकर संवाद बुनकरों को मजबूत करने के लिए हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का शिकार होकर रह गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब 2.5 साल पहले देश का हर नागरिक एक एक सांस के लिए तड़प रहा था, तब देश के नरेंद्र मोदी ने एक एससी राष्ट्रपति को दरकिनार कर संसद भवन का शिलान्यास किया। अब जब उद्घाटन की बारी आई तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति को दरकिनार कर खुद उद्घाटन कर दिया। उन्होंने संसद के बाहर महिला पहलवानों के साथ हुए सलूक को गलत बताते हुए सरकार को घेरे में लिया। लोकतंत्र और इस देश की मातृशक्ति का इतना ओजपूर्ण शब्दों में जो पिरोना कहते हैं, पिरो पिरो के जो भाषण दे रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब उसी स्थल से 1 किलोमीटर के कम फासले पर देश की पहचान बनाने वाली बेटियों को घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, रौंदा जा रहा था, केवल इस बात के लिए कि वो लोग न्याय चाहती थी। रामगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई की फोटो लगाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्टर को देखिए। ये पोस्टर पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई का है। रामगढ़ जिले के कुजू के स्कूल में लगे इस पोस्टर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कुजू पंचायत के मुखिया जय कुमार ओझा ने स्कूल पहुंचकर मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाने वाली शिक्षिका मनीषा धवन से पूछताछ की है। शिक्षिका से जवाब मांगा गया है कि देश के महापुरुषों को छोड़कर किस कारण से मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर पर स्कूल के प्रधानाध्यापक रविंद्र प्रसाद की सफाई सुन लीजिए। ये आदेश किसी का नहीं है, छात्राओं को शैक्षणिक दृष्टि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पोस्टर लगा हुआ।
शिक्षिका मनीषा धवन का इस मामले में कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगाई गई है। वो पोस्टर लगाने का उद्देश्य है मेरा कि एक लड़की मतलब लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि ये किसी भी बैकग्राउंड से लड़की उठकर वो विश्व के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकती है। मलाला के फोटो पर छिड़ा विवाद अब सियासी रूप ले लिया है। जेएमएम का जहां कहना है कि मलाला के साथ अपने देश के महापुरुषों की भी तस्वीर लगनी चाहिए, वहीं बीजेपी ने मलाला की तस्वीर हटाने की निंदा की है। शिक्षाविदों का पोस्टर लगे, फोटो लगे, हमारे देश में भी कई शिक्षाविद हैं, विदेशों के भी हैं। मकसद होना चाहिए कि उससे बच्चों को प्रेरणा मिले। कहते हैं ना कि सरकार के शीर्ष में जो सोच होगी ना वो नीचे तक दिखने लगती है। ये कट्टरपंथी लोग वाली सरकार है, ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। मलाला एक सिंबल है कि कैसे एक अल्पसंख्यक लड़की तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद कट्टरपंथियों से अपनी जान की बाजी को लगाते हुए भी उसने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में मलाला को कौन नहीं जानता है। ऐसे में उसका संबंध किसी भी देश से हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मलाला का पोस्टर लगाया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। इधर बोकारो स्टील के सेक्टर 4 में अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के बाद बोकारो स्टील के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की टीम ने सेक्टर 4 में अवैध कनेक्शनों को हटाने का काम किया है। इस दौरान बोकारो स्टील के सुरक्षाकर्मी, सीआईएसएफ के जवान और सेक्टर 4 थाने की पुलिस भी मौजूद रही। झुग्गी झोपड़ियों में अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे बिजली कनेक्शनों को हटाने हुए तारों को भी जब्त किया गया। और पलामू में एक बार महादलित परिवार के ऊपर दबंगों ने हमला कर दिया है। दबंगों ने उनकी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित महादलित परिवार के लोग इंसाफ की मांग को लेकर नीलांबर पीतांबर प्रखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। महादलित परिवारों के समर्थन में नवडीहा पंचायत के मुखिया मनदीप मेहता और खुराइन पतरा के मुखिया पति वीरेंद्र कुमार भी धरने पर थे। मुखिया मनदीप मेहता का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन अचानक दबंग आकर इनका आशियाना तोड़ रहे हैं। कुछ ही दिन झारखंड सरकार के तरफ से आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत उन सभी मुस्लिम परिवारों को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और स्थानीय मुखिया मनदीप मेहता जी की तरफ से भीमराव अम्बेडकर आवास देने की घोषणा की गई थी। खबर है धनबाद से, जहां गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर इकबाल के करीबी चाइना डब्लू पर गोलीबारी हुई थी और इस मामले के आरोपी अब्दुल गफ्फार उर्फ टिंकू की पत्नी और उनकी मां मीडिया के सामने आई है और टिंकू को बेकसूर बताया। आरोपी की मां के मुताबिक उसका बेटा अपराध की दुनिया छोड़ चुका है। इसके बाद भी नन्हे हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा है। परिजनों के मुताबिक वो घटना का चश्मदीद गवाह है और गोली किसने चलाई वो बता सकता है। परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। नाम के टिंकू कुरैशी आप शूटर है, आबर वाला दिया के शूटर है। नन्हे हत्याकांड में भी मेरा लड़का बेकसूर था। हम बोल रहे थे, दरोगा से भी बोले, एसपी साहब से भी बोले कि सर मेरा लड़का बेकसूर है, मगर कोई मेरा नहीं सुना। अब भी वही बात हो रहा है, मेरे लड़का को फंसाया जा रहा है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के जहांपुर गांव में सार्वजनिक रूप से चड़क पूजा का आयोजन किया गया। इसमें अपनी भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भक्त 50 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभे पर लटककर परिक्रमा करते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ ग्राम देवता की आराधना करते हैं। दरअसल इस गांव में चड़क पूजा मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है और यहां कई पीढ़ियों से लगातार ये परंपरा चली आ रही है। खबर रामगढ़ से, जहां गोला में प्राचीन शिव मंदिर में शिव भक्ति का पर्व मंडा धूमधाम से मनाया गया। गोला में 80 साल से भी अधिक समय से मंडा का पर्व का आयोजन हो रहा है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मनाने को लेकर शिव भक्तों ने 9 दिनों तक पूजा अर्चना की। पूजा के अंतिम दिन महादेव मंडा में पर्व में विभिन्न पूजन क्रिया को पूरा किया गया। इसके तहत लोटन सेवा, फूलकुंदी, बनस झूला समेत कई प्रक्रियाओं को शिव भक्तों ने पूरा किया। रांची से करीब 400 की संख्या में हज यात्री आज कोलकाता के लिए रवाना हुए। कोलकाता से फ्लाइट से सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने सभी हज यात्रियों को ट्रेन से रवाना करते हुए कहा कि सभी यात्रियों के लिए झारखंड सरकार ने मुफ्त व्यवस्था कराई है। सभी यात्रियों के चेहरे पर सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर खुशी देखी गई। आज रांची से हम लोग हावड़ा के लिए
कलकत्ता के लिए लगभग 400 हाजियों को हम लोगों ने भेजने का काम किया। और वैसे हाजियों के जो सक्षम नहीं थे और जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमको सुविधा दीजिए, तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था कराई फ्री, तो लोग को भेजे और काफ़ी अच्छा लगा। पाकुड़ के हिरणपुर मवेशी हाट की हालत इन दिनों काफी खस्ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहां इतने पशु आते थे कि 4 दिनों तक पशु बिक्री होती रहती थी। आरा, छपरा, सिवान, सोनपुर, बलिया, गोड्डा, साहिबगंज समेत कई जिलों के व्यापारियों का जमावड़ा यहां लगा रहता था। लेकिन रघुवर सरकार के आने के बाद पाकुड़ के पूर्व डीसी दिलीप कुमार झा ने हाट को बंद करवा दिया। हेमंत सोरेन की सरकार बनने पर हाट शुरू तो हुआ, पर इसकी पुरानी रौनक अब तक नहीं लौट पाई। पहले ये हाट बृहस्पतिवार को लगती थी और शनिवार तक चलती थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ ये बृहस्पतिवार को ही ये हाट लग रहा है, जिसमें मवेशी की खरीद बिक्री की जाती है। तो कालांतर में धीरे धीरे हाट का जो स्वरूप बदलता गया और भी कई हाट लगने लगे, जिस कारण से इस हाट का महत्व धीरे धीरे कम हो गया है।